हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में प्रोमो आ गया, सम्राट आ गया, खतरनाक लुक के साथ आया है। अब सम्राट दोस्त है या दुश्मन, और प्रोमो में आया एक ऐसा मैसेज जिसने सभी को कर दिया हैरान कि क्या सही और विराट वापस दूर होने वाले हैं। क्या सम्राट की लाइफ में कभी भी उसको पाकी का प्यार मिल पाएगा? आखिरकार कौन सा ऐसा बड़ा फैसला है जो सम्राट ने आते ही सुना दिया और सभी घर वाले बहुत हैरान हो गए हैं और अब पाकी का पत्ता साफ होने वाला है। ये सब जानेंगे आज के इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं विंजो ऐप के बारे में। दोस्तों, विंजो ऐप भारत का बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 70 से ज़्यादा गेम खेल सकते हो और हर दिन बहुत सारे इनाम जीत सकते हो। यहां पर आपको फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स के टूर्नामेंट भी मिल जाएंगे। इसी के साथ ही विंजो वर्ल्ड वार में ढेर सारे टूर्नामेंट होते रहते हैं जहां आप हारो चाहे जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खेलना जरूर, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 गेम जो है वो बिल्कुल फ्री हैं आप सभी के लिए। विंजो पर आपको विंजो स्टोर भी मिलता है जहां से आप बड़ी ही आसानी से फ्री फायर, लॉर्ड्स मोबाइल, माइनक्राफ्ट जैसे गेम के जो करेंसी है वो आसानी से बाय कर सकते हो, उसे खरीद सकते हो, वो भी बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ। और विंजो से जीती गए अमाउंट को आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम, यूपीआई, बैंक अकाउंट, कहीं पर भी। बड़ा ही आसान प्रोसेस है, तो देरी किस बात की है, जाइए विंजो ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, और अभी आप अगर उस लिंक पर जाकर डाउनलोड करते हैं तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा 50 रुपए का बोनस भी। तो इंतजार किस बात का, जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर। तो जैसा कि दोस्तों अब तक आप देख चुके हैं कि सही मान चुकी है विराट के साथ ट्रिप पर जाने के लिए, लेकिन यहां पर एंडिंग में हमें एक देखने को मिलता है प्रोमो जहां पर बहुत ही खतरनाक लुक में होती है सम्राट की एंट्री, यानी कि शिवा और जीवा एक दूसरे को देख लेते हैं और यहां पर विराट एक बार फिर से सही से दूर होते हुए हमें प्रोमो में नजर आ रहा है। प्रोमो ने आते ही इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब सोगो को लग रहा है कि भाई फिर से अब सम्राट के कारण सही और विराट दूर ना हो जाए, और सम्राट का लुक जो चेंज हुआ है वाकई में सवाल खड़ा करता है कि इस बार जो सम्राट लौटा है वो दोस्त है या फिर दुश्मन। तो सबसे पहले तो जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार इस प्रोमो का क्या मतलब है, वाकई में सम्राट दोस्त है या फिर दुश्मन, और उसके बाद जानेंगे कि आखिरकार कैसे पाकी की खटिया सम्राट ने आते ही खड़ी कर दी। तो ट्रिप को आने में मुझे लगता है कि ट्रिप पर जब तक सही और विराट जाएंगे उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग तक वो लोग ट्रिप पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले उन्हें घर वालों की इजाज़त वगैरह भी लेनी है अभी। तो ऐसे में जब वो ट्रिप पर जाएंगे तो वहां पर फाइनली सम्राट की एंट्री आपको देखने को मिलेगी, और सम्राट का लुक देखकर साफ पता चल रहा है कि सम्राट बहुत चेंज हो चुका है और बिल्कुल अब बदलते हुए आपको नजर आएगा, और उसका बिहेव भी बिल्कुल बदल चुका होगा। यहां पर दोस्तों आपको क्लियरली मैं बता देता हूं कि सम्राट का जो किरदार है वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है सीरियल में। पहले जो सम्राट था वो मस्ती मजाक करता था, सभी को हंसाता था, अपने शिवा और जीवा की जोड़ी को हमेशा मानता था, लेकिन अब सम्राट बिल्कुल बदल चुका है। वो एक बार धोखा खा चुका है और अब उसमें हिम्मत नहीं है वापस धोखा खाने की, तो वो बहुत बदल चुका है। लेकिन वो अभी भी सही और विराट के लिए मुसीबत नहीं बल्कि उनका सहारा बनने वाला है, क्योंकि सीरियल का सबसे बड़ा विलन यानी कि पत्रलेखा दीदी हमारी, यहाँ पर पत्रलेखा दीदी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट इसका पड़ने वाला है, क्योंकि सही और विराट जो है सम्राट को वापस लाने में बहुत मेहनत तो करने वाले हैं, बहुत मुसीबत का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा, जिसमें काफी टाइम भी लगने वाला है। लेकिन हम पहुंच चुके हैं थोड़ा आगे स्टोरी में हमेशा की तरह। तो यहां पर दोस्तों जब सम्राट घर पर आने वाला है तो सवाल बहुत खड़े होंगे कि भाई सम्राट तुम इतने दिन थे कहां पर, ये तो बता दो कम से कम। और सम्राट बताने वाला है पूरी कहानी कि मैं एक जगह पर रुक रखा था किसी जगह पर, और वहां पर अपनी स्टोरी बताने वाला, आई थिंक आश्रम वगैरह कहीं पर भी रुका होगा तो वो दिखा सकते हैं आपको, और वो सम्राट यहाँ पर बताएगा। लेकिन सम्राट ने आते ही एक ऐसा फैसला ले लिया है, पहली बात तो सम्राट को वापस घर ले जाना भी बड़ा टास्क है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता है कि सही से विराट की शादी हो चुकी है, क्योंकि वो तो पाकी को छोड़ के ही इसलिए आया था ताकि विराट और पाकी एक हो जाए। लेकिन यहाँ तो विराट चाह रहे सम्राट का सारा पानी फिर गया उसके खेल पर, क्योंकि वो तो चाहता था कि सही और विराट और पाकी एक हो जाए, लेकिन यहाँ तो विराट ने किसी और से शादी कर ली, यानी कि उसका जाना पूरा हो गया बेकार। अब क्या करें? ऐसे में दोस्तों जब वो पत्रलेखा के बारे में सारी कुछ चीजें बातें जानता है, जहां पर वो पत्रलेखा को जानता है कि वो विराट से प्यार करता है, तो ऐसे में दोस्तों वो घर पर जाते ही बहुत बड़ा फैसला सुनाएगा और पत्रलेखा को इस रिश्ते से आजाद कर देने वाला है। और यहाँ पर पत्रलेखा के कारनामे जो हैं, पीछा करने का, जासूसी करने का, जलन लगाने का, आग लगाने का,
इस सारे पर सम्राट अपना पानी फेर देने वाला है और पाखी की जो आग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है कि अब पाखी जो है बहुत उल्टे सीधे कदम भी यहाँ पर उठाएगी। लेकिन सम्राट ने, बोलते हैं ना कि वो बेलगाम घोड़ी पर लगाम लगा दी है, इस तरह ही सम्राट ने आते ही पत्रलेखा के गलत कारनामों पर लगाम लगा दी है और सबसे पहले आते ही कहा है वो रहा रास्ता, निकलो, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूं। हालांकि वो बड़े ही लाइटली कहेगा, मेरी तरह नहीं बोलेगा कि निकलो, क्योंकि वो बेचारा बहुत समझदार है, अपने लोगों के जैसे बिल्कुल नहीं है वो। ऐसे में दोस्तों यहां पर जो है सम्राट उसे आजाद कर देगा और कहेगा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूं, तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, तुम्हें घर के कोई भी फर्ज और कोई भी कानून निभाने की कोई इजाजत नहीं है, कोई तुम पर जोर आजमाइश नहीं है। लेकिन यहां पर पत्रलेखा दीदी जो है वो तो सम्राट के लिए तोड़ी, वो तो रुक के विराट के लिए, वो जाए तो कैसे जाए घर छोड़कर। ऐसे में यहां पर वो कहेगी कि नहीं सम्राट, तुम इतने दिन बाद आए हो, मैं अपने आप को और तुम्हें भी टाइम देना चाहती हूँ, हमें एक दूसरे को समझना होगा और मैं इस परिवार को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती। यानी कि यहाँ पर पत्रलेखा दीदी ने एक बार फिर से अपना दिमाग लगाया है और उन्होंने घर परिवार का सहारा लेकर, अपने रिलेशन का सहारा लेकर एक बार फिर से विराट के करीब रहने का एक तरीका निकाल लिया है ताकि वो खाली चौहान निवास में विराट पर नजर रख सके। और यहाँ पर दोस्तों अब पत्रलेखा के ऊपर लगाम लगाने की बात मैंने कही तो वो इस तरह है कि अब जैसे ही कुछ पत्रलेखा कदम उठाने वाली है, यहाँ पर विराट सम्राट का जवाब जो है उसे जल्द ही मिलने वाला है। यानी कि जो बदला हुआ सम्राट है वो लोगों को चुप कराना भी जानता है तो अपनी बात मनवाना भी जानता है। यानी कि ये प्रोमो में जो सम्राट हमें दिखाया गया है वो पूरी तरीके से सई और विराट की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। जैसा कि प्रोमो में हमें बहुत ही डार्क टाइप का दिखा रखा है सम्राट को और ऐसा वॉइस ओवर उसके ऊपर किया गया है प्रोमो के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि सई और विराट की लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। बट उनकी लाइफ में खाली इतना सा चेंज यहाँ पर होने वाला है कि जो वो एक दूसरे को प्रपोज इस ट्रिप पर करने वाले थे वो अब 5, 6, 7, 8 महीने बाद करने वाले हैं। तो यहाँ पर सई और विराट की लाइफ पर बस इतना सा इफेक्ट इस सम्राट के आने का पड़ने वाला है कि वो एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को अपने दिल का हाल नहीं बता पाएंगे। बाकी सम्राट किसी भी तरीके से मुसीबत नहीं बनने वाला है सई और विराट के लिए। एंड मैं कहूँ दोस्तों वो प्रोमो तो आप देख चुके होंगे रेखा जी वाला, और आई थिंक यूट्यूब पर भी हो जाएगा अपलोड, अब तक तो शायद नहीं हुआ है वो, तो आप उसे देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार मज़ेदार ये सब कुछ होने वाला है क्योंकि अब है सीरियल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसके बारे में हम लगातार लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ ही लोगों का एक सवाल ये भी है कि अब सम्राट का रोल कितना लंबा होने वाला है, क्या वो जल्दी खत्म होगा या फिर चलेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब सीरियल में सम्राट का किरदार जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है और काफ़ी लंबे समय तक आपको सम्राट स्टोरी लाइन में देखने को मिलेगा। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है हमारे फेवरेट योगेंद्र विक्रम सिंह यानी कि सम्राट को देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल है आपका सीधा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा दोस्तों, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।